What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and today in this video lecture series we are going to discuss about how to calculate goodwill with the help of average profit method. जैसा कि आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने देखा कि गुडविल को निकालने के कितने मेथड होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं? 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड. आपको याद है एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 पार्ट थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी आज हम इसके फॉर्मूलाज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. ध्यान देना, यहां पर मुझे आपको यह बताना है कि जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हम गुडविल कैसे निकालते हैं. देखो सीधा सा इसमें एक लॉजिक है कि जब हम गुडविल निकालते हैं तो फॉर्मूला उसका, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, समझाऊंगा, रटवाना तो है ही नहीं. अभी बस देख लो आप क्या लिख रहा हूं. मैंने लिखा गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है. अब ये फॉर्मूला कैसे बना और क्यों बना, अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं. अब एक बात देखो, अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं अपनी गुडविल जो है वो कितने सालों के लिए निकालना चाह रहा हूं. मैंने कहा मैं गुडविल निकालना चाह रहा हूं 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3 और 4, 4 सालों के लिए गुडविल निकालना चाह रहा हूं, वो भी आज की डेट में. यानी अगले 4 सालों की मुझे पता करनी है कि गुडविल क्या होगी. ठीक है, यहां पर हमारी बेसिक एजम्पशन ये होती है कि जब हम ये मान के चलते हैं कि हम 4 साल या 1 साल से ज्यादा की जब भी गुडविल निकालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी में या फिर गवर्नमेंट लॉज में कोई चेंज नहीं आएगा और जो हमारा प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट रेट से चलता ही जाएगा, कंसिस्टेंट रेट से बढ़ता ही जाएगा जितना हमने सोचा है. याद रखना, ये हमारी बेसिक एजम्पशन होती है जो हम मान के चलते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ जाने के कारण भी हमारा प्रॉफिट कम ज्यादा हो जाता है. हम मान के चले ऐसा कोई चीज है, हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी, वो अनस्टेबल नहीं होगी. ठीक है, तो हम जितने सालों की गुडविल निकालना चाहते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज. मान लो 2 साल की निकालना चाहते हैं गुडविल तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज. हम 3 साल की निकालना चाहते हैं उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज. यानी जितने भी सालों की आप गुडविल निकालोगे दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज. बोलो क्लियर हुआ? ठीक है सर, ये परचेज वर्ड क्यों आ रहा है, हमें ये नहीं समझ आया. मैं बताता हूं, याद करो लास्ट क्लास में मैंने इस जगह आपको बताया था गुडविल 2 टाइप की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है और एक परचेज होती है. एक बात बताओ, जब आपने कोई गुडविल खुद बनाई है तो क्या उसकी कैलकुलेशन की जरूरत है? नहीं. लेकिन अगर आप गुडविल खरीदते हो कहीं से तो आपको जरूरत पड़ती है उसकी वैल्यू करने की. तो जब हम उसकी वैल्यू करते हैं तो हम वर्ड यूज कर देते हैं परचेज वर्ड. बोलो क्लियर हुआ? बाकी इतना कोई लॉजिक नहीं है, बस ये समझ लो कि हाँ भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब जितने सालों की हम गुडविल निकाल रहे हैं उतने साल को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब बात होती है एवरेज प्रॉफिट. अब एक बात बताओ, कंपनी ने पहले साल मान लो 12 लाख रुपए कमाए, 12 लाख कमाए, फिर कंपनी क्या दूसरे साल भी 12 लाख कमाएगी, मान लो 15 लाख कमाए, तीसरे साल मान लो 10 लाख कमाए. यानी प्रॉफिट तो भाई ऊपर नीचे होता ही रहता है. तो हम कौन सा प्रॉफिट ले, हम 12 लाख ले, हम 15 लाख ले या 10 लाख ले, या हम फिर से 20 लाख ले, कौन सा वाला ले? 4 साल 4 तरह के प्रॉफिट है. तो कहा कि भाई इन सबका एवरेज ले लो. एवरेज का मतलब है कि 12 लाख को ऐड करो, 15 लाख को ऐड करो, 10 लाख को ऐड करो, 20 लाख को ऐड करो. कितने साल है? 1, 2, 3, 4, 4 साल है, 4 से डिवाइड कर दो. दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट. इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट. यानी अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं औसतन 20 लाख रुपए कमाता हूं, और अगले 4 सालों की गुडविल निकालना चाहता हूं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से. दिस इज 80 लाख इज कॉल्ड बी अ गुडविल. और यही हमारा फॉर्मूला है. इसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट और इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज. अगर हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या फिगर निकल के आ जाती है? गुडविल की निकल के आ जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. वैसे मैंने आपको बता दिया, बट मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं. अब मैं इसको रब कर देता हूं और रब करके मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है. तो ये लो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा था ना 11th क्लास में, स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ा था मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स अपॉन में एन. वही तो है, डिट्टो सेम. तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, बस ये होता है इसका फॉर्मूला. ठीक है,
सर एक बात बताओ, ये जो नंबर ऑफ ईयर है और ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है दोनों सेम होते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं। हाँ बाई चांस कभी सेम हो सकता है। मान लो मैं 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो हम 4 सालों का एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाई 4 करेंगे क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है। लेकिन मान लो गुडविल हम 2 ही साल की निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। इससे कंफ्यूज मत होना कि सर नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर दोनों सेम होते हैं। नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं। ये नंबर ऑफ ईयर किसके होते हैं? कितने सालों के प्रॉफिट है, और ये होते हैं नंबर ऑफ ईयर कितने सालों के लिए गुडविल, यानी दोनों चीजें अलग अलग होती है। हाँ बाई चांस हो सकता है कि 4 सालों का भी प्रॉफिट है और 4 साल की गुडविल निकाली तो ये दोनों मैच कर जाए, बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता। बोलो क्लियर है? चलिए अब हम एक क्वेश्चन से इस चीज को और भी ज्यादा तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है कि हमें गुडविल निकालनी है 3 ईयर ऑफ परचेज। 3 ईयर ऑफ परचेज का मतलब है 3 सालों के लिए निकालनी है, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है? 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट पिछले लास्ट 4 सालों का दे रखा है 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। मतलब 2016 में उसने 12,000 कमाए, 2017 में 18,000 कमाए, और 2018 में 16,000, 2019 में 14,000 रुपए। और आपको क्या निकाल के दिखाना है? गुडविल निकाल के दिखानी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपने रीड आउट कर लिया, अब सुनो ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, गुडविल का फॉर्मूला लिखा हमने, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पर क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? नहीं दे रखा, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहां मैं स्टार डाल देता हूं और यहां भी स्टार की, स्टार का मतलब नीचे देखो, ठीक है। अब बताओ कितने साल का प्रॉफिट है? 4 सालों का। कितना कितना है देखो, 12,000, 18,000, 12,000 प्लस 18,000 प्लस और क्या क्या है 16,000 और 14,000, 16,000 और 14,000। इन चारों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, डिवाइड कर देंगे 4 से। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देंगे 4 से तो कितना आएगा देखते हैं, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइड बाई 4, ये आपका आ गया 15,000 रुपये। यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में लिख देंगे 15,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम गुडविल कितने सालों की निकाले? देखो क्वेश्चन में मेंशन था गुडविल हम 3 ईयर परचेज यानी 3 सालों की निकाल रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, गुडविल आ गई हमारे पास 45,000। सो सिंपल, कोई डाउट नहीं? चल सकते हैं आगे? तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च इज एज फॉलो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 में फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है? 4 लाख का। 2016 में 3,98,000 का, 2017 में 4,50,000 का, और 2018 में 4,45,000 का, और 2019 में हुआ है 5 लाख का प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4 ईयर परचेज यानी गुडविल कितने सालों की निकालनी है? 4 सालों की। कितने सालों की निकालनी है? 4 सालों की। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया? 4, और कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट है? 5 सालों का। कितने सालों का? 5 सालों का। तो अब हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 सालों की गुडविल दे रखी थी, वो लिख दिया, बट क्या क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट दिया? हमें तो उसने 5 सालों का प्रॉफिट दे दिया। अब हमें खुद एवरेज निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अब 5 सालों का प्रॉफिट जरा ऐड करते हैं। 5 सालों का प्रॉफिट कितना बताओ? 4 लाख और 3,98,000। ये लो 4 लाख प्लस 3,98,000। फिर हम प्लस करेंगे इसमें 4,50,000, 4,50,000, और फिर ऐड करेंगे 4,45,000, 4,45,000, और ऐड करेंगे इसमें एक और है 5 साल। तो ये 5 सालों का हमने यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, और जितने सालों का प्रॉफिट होता है डिवाइड भी उसी से करते हैं। ऐसा मत कर देना कि डिवाइड 6 से कर दो, 4 से, ऐसा नहीं। जितने सालों का प्रॉफिट है डिवाइड बाई उतने से ही करेंगे, ठीक है। तो 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख, ये आपका आ गया 21,93,000। 21,93,000 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 से डिवाइड कर लेने के बाद हमारा आ जाएगा 4,38,000। यहाँ पे लिख देता हूँ
4,38,600। ये हमारा क्या आ गया बताओ, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर पुट कर दो 4,38,600, 4,38,600 और मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, 4 से। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 थे, तो अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया हमारा 17,54,400। दिस इज कॉल्ड आवर गुडविल। बोलो यहाँ तक आपको कोई डाउट है? श्योर, चीज़ें समझ आ रही है ना, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई दोस्तों, लेवल तो भी बहुत बाकी है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्या हमें नहीं पता था, ये बार बार हमें ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। चलिए कोई बात नहीं, ईगो हर्ट मत करो। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ विच वर एज फॉलो। अब एक बात देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुडविल कितने सालों की निकालनी है, 3 सालों की। साफ साफ लिखा है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 सालों की निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, इसमें ईयर 18-19 में 8 लाख का प्रॉफिट है, 17-18 में 15 लाख का प्रॉफिट है, 16-17 में 18 लाख का प्रॉफिट है, 15-16 में लॉस हो रहा है 4 लाख रुपए का, और 14-15 में 13 लाख का प्रॉफिट है, और हमें गुडविल निकाल के दिखानी है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन है पहली लाइन में बोल दिया था नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 3, यानी 3 सालों का हमें निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, अब एवरेज प्रॉफिट क्योंकि दे नहीं रखा तो हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर परचेज मत बोल रहे, नंबर ऑफ ईयर रहेगा, ठीक है। अब बताओ टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का है, पहला है 8 लाख 15 लाख, तो चलो भाई 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस ये 15 है, ठीक है, 15 लाख प्लस 18 लाख और 4 लाख का लॉस है। भाई लॉस माइनस करेंगे, याद रखना लॉस को माइनस करते हैं, और फिर हम इसमें प्लस करेंगे 13 लाख, प्लस करेंगे 13 लाख। अब क्योंकि 5 सालों का प्रॉफिट है तो डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। चलो डिवाइड करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है 5 से। तो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख प्लस 13 लाख और माइनस कर देंगे 4 लाख और डिवाइड कर देंगे, ये 50 लाख आ गया। ये तो इन सबको एडलेस करने के बाद लॉस को हमेशा माइनस करते हैं, याद रखना, डिवाइड बाई 5 करेंगे, दिस इज आर 10 लैक्स, 10 लाख आ गई हमारी एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर पुट कर दो 10 लाख, 10 लाख इंटू 3 कितना हो गया, 30 लाख हो गया। बताओ ये चीज़ आपको समझ आएगी। हमने गुडविल निकाल लिया कितने रुपए, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस का हमने क्या निकाल लिया, गुडविल निकाल लिया। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम क्या अगले क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं? जी हाँ सर बिल्कुल चाहिए, अब तो मजा आ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं तो मजा तो आएगा ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। तो एक बार आप अगले क्वेश्चन को खुद एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, शायद आप खुद सॉल्व कर लो वीडियो को पॉज करके, उम्मीद करता हूँ। वैसे तो हो नालायक तुम लोग करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन मेरा बोलना फर्ज बनता है। हो सकता है आप में से इतने सारे लोग हैं, कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बात मानेगा और मेरे कहने पर वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके दिखाएगा, और नहीं दिखाया तो चलो भाई अब मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। उम्मीद करता हूँ जिसने सॉल्व करना होगा उन्होंने वीडियो पॉज करके कर लिया, और नहीं करना होगा नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। 1.5 ईयर का मतलब होता है 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। क्वेश्चन की पहली लाइन बड़े ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन की पहली लाइन बोल रहा है कि गुडविल हमें 1.5 साल की निकालनी है, 1.5 का मतलब होता है 1.5 ईयर की निकालनी है, और एवरेज कितना है, 3 सालों का है, ठीक है, एवरेज 3 सालों का है। तो पहले साल जो प्रॉफिट हुआ है वो है 1 लाख रुपए। सेकेंड ईयर जो प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर ₹1 लाख, और लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट पहले साल के प्रॉफिट का 2 गुना ज्यादा है। चलिए ठीक है, इसका लिखा हुआ है एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स, 1.5 का मतलब होता है 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। चलिए ठीक है, आ जाओ इधर। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 1.5, 1.5 का मतलब है 1.5, ठीक है। अच्छा 1.5 को ऐसे भी कर सकते हो 1 + 1.5, तो आंसर विल बी 1.5। मतलब वही चीज़ है, आई होप कि आप इतने छोटे तो नहीं हुए कि मैं इतना डिटेल में कराऊं, ठीक है, आप समझ गए होंगे 1.5 मतलब 1.5। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का है, 3 सालों का, 3 सालों का। अब उसने क्या बोला कि जो पहले साल का जो प्रॉफिट है, मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ कैलकुलेशन, जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसने हमें दे रखा है 1 लाख रुपए, और उसने कहा कि जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट होगा वो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का डबल होगा, यानी डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज ₹2 लाख। कितने रुपए,
2,00,000 रुपए। बोलो ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड ईयर के प्रॉफिट की। क्वेश्चन है थर्ड ईयर के प्रॉफिट के लिए क्या बोला हुआ था, वो देखो। थर्ड ईयर के प्रॉफिट के लिए बोला है 1.5 ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट, यानी सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 2,00,000 रुपए, और 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब है 1.5। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। थर्ड ईयर प्रॉफिट 1.5 टाइम्स साफ साफ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे याद आएगा 3 लाख, यानी प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो चलिए हमने लिखना है, एवरेज निकालना है 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय, बताओ कितने साल है ये, 3 साल है, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। अब ये आ जाएगा 3 लाख, 3 और 3 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाई 3 कितना आ गया ये 2 लाख, कितना आ गया 2 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में लिख देंगे 2 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1.5 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख। गुडविल कितनी आ गई 3 लाख की आ गई। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं है क्या? अब हम आगे चले, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करते रहें, क्योंकि वीडियो पॉज करने के लिए अगर मैं आपको टाइम दूंगा तो उतना ही टाइम हमारा जाया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन वो कह रहा है आपसे, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कर रहा है कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:1। दे डिसाइड टू टेक पर्व into partnership for 1/4 share on 1 अप्रैल 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times of the average profit of previous 4 or 5 year, whichever is higher. The agreed profit for goodwill for the purpose of past 5 years. पिछले 5 साल होगा। अब इधर देखो क्वेश्चन में, इधर आ जाओ, देखो क्वेश्चन हमें प्रॉफिट दे रहा है और कितने सालों को दे रहा है, देखो 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19। बताओ कितना कितना प्रॉफिट है, 14,000, 14,000, 15,500, 15,500 और 10,000, ये आ गया आपका 10,000, और इसके बाद आपका आ गया ये कितना है 16,000, 16,000, और ये है आपका 15,000, कितना है 15,000। अब जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो ध्यान से, दोबारा से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा था पर्व एंड पारुल दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 है, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पर्व को एक नए पार्टनर के रूप में लेंगे जिसका हिस्सा 1/4 होगा, और कब लेंगे 1 अप्रैल 2019 को लेंगे। चलिए ठीक है। अब जब नया पार्टनर आता है ना, हमें उस टाइम गुडविल को निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये केस बस ये बताना चाह रहा है कि क्योंकि पर्व आ रहा है तो हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो उसने कहा इस पर्पज से हमें गुडविल निकालनी है, और साफ साफ लिखा है फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। कितने टाइम्स 4 टाइम्स। कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो हम नंबर ऑफ ईयर परचेज में कितना लिख देंगे 4 टाइम्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज में कितना लिख देंगे 4 टाइम्स। फिर आगे वो बोल रहा है कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा ना, या तो वो आप 4 साल का निकालो या फिर 5 साल का निकालो, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर का मतलब है जो भी इनमें से ज्यादा होगा। और यहां पर होती हैं गलतियां। आओ देखो क्या होती है। उसने साफ साफ बोला प्रीवियस 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 4 साल या फिर 5 साल। प्रीवियस 4 साल या फिर 5 साल, जिसका भी प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो। अगर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है तो वो वाला लेना, अगर 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है तो उसका ज्यादा लेना। और क्या लिखा है प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पहले। ये बताओ अभी हमारा कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है। अब ये देखो सबसे लेटेस्ट कौन सा है 18-19, यानी कि पहले हम इन 4 का लेंगे, इन 4 का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम इन 5 का एवरेज निकालेंगे, और जिसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा हम उससे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट हमारा जो निकलेगा वो 2 तरीके से निकलेगा। एक तो लिखेंगे लेटेस्ट 4 प्रीवियस ईयर, और एक लिखेंगे लेटेस्ट 5 प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेटेस्ट, अब गलती क्या होती है ना, हम 4 साल ऊपर से यहां पर ले लेते हैं गलती से, जबकि लेटेस्ट लेना है 18-19, 17-18, 16-17, 15-16। तो हम क्या करेंगे 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, क्योंकि ये 4 सालों का निकाल रहे हैं तो डिवाइड भी किससे करेंगे 4, और हमने लेटेस्ट प्रॉफिट लिया, लेटेस्ट प्रॉफिट। तो 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 4, ये आ गया आपका 14,125। मैं एक बार और कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो। 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 4, हाँ 14,125 आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं उधर।
लास्ट 5 ईयर, अब लास्ट 5 ईयर में क्या रहेगा, सबसे पहले 14,000 है, ये लो 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000, 3 साल हो गए, फिर 16,000 प्लस 15,000 डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 सालों का प्रॉफिट है। 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 14,100। ये बताओ 4 सालों का एवरेज बड़ा है या 5 सालों का बड़ा है, खुद सोचकर बताओ, देख कर बताओ किसका बड़ा है, 5 ईयर या 4 ईयर। सर 14,125 और 14,100 यानी 4 सालों का एवरेज जो है वो हायर है, तो हम एवरेज प्रॉफिट कौन सा वाला ले लेंगे, 14,125 का। कितना ले लेंगे, 14,125। बोलो क्लियर है। अब 14,125 को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, 14,125 को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, क्योंकि बताओ हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 4 साल, तो ये आ गया आपका 56,500। कितना आ गया, 56,500। बोलो यहां पर ये चीज समझ आई आप लोगों को। यही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। गलतियां क्या होती है पता है, गलती सिर्फ ये होती है कि जब हम 4 ईयर की बात करते हो तो हम ये ले लेते हैं 14 प्लस 500 प्लस ये है, जबकि लेटेस्ट 4 साल, लेटेस्ट पिछले साल, तो लेटेस्ट ये वाले पीछे से स्टार्ट होंगे, हम ऊपर से कर देते हैं, ये गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को करवाया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अन्नू और बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन अ फर्म, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल ही है। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही हो या कुछ भी हो, हमें क्या करना, हमें तो बस आप बोल दो, अभी हम तुरंत आंसर निकाल के दे देंगे, अब इतने ज़्यादा हम लोग ट्रेंड हो गए हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू टेक डीप इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, ये सब लोग जो भी गुडविल निकालते हैं ना, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन्हीं केस पर निकालते हैं, इसीलिए हमें ये सारे पार्टनरशिप में कौन से केस दे रखे हैं, एडमिशन वाले। तो मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ, ए बी सी, मैं अनु को ए बोल रहा हूँ, बेबी को बी बोल रहा हूँ, चेतन को सी बोल रहा हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल ही है, वो डी को पार्टनरशिप फॉर्म में लेना चाहते हैं 1 अप्रैल 2019 में फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो वो नया बंदा आ रहा है वो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में क्या कर रहा है, एंट्री मार रहा है। और लिखा हुआ है इस पर्पज से हम क्या निकालने वाले हैं, इसकी गुडविल निकालने वाले हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है For this purpose, goodwill is to be valued 100% of average profit of previous 3 or 4 year, whichever is higher। क्वेश्चन की इस लाइन में यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि हमें गुडविल निकालिए 100% ऑफ एवरेज। 100% का मतलब क्या है, इधर देखो, इधर आओ। 100% का मतलब है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 100% होगा। 100% मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी उसका 100% मतलब 100%। ठीक है, ये समझ आए। और एक चीज बोलिए कि पिछले 3 साल या फिर 4 साल का एवरेज निकालो, और जिसका भी एवरेज ज्यादा होगा वो कंसीडर कर लेंगे। कितने, पिछले 3 या पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। और जो एनुअल प्रॉफिट हमें दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 में बताओ कितना प्रॉफिट दे रखा है, 2,88,000 का दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बताओ 2018 को कितना दे रखा है, 2018 में हमें दे रखा है 1,81,800 रुपीज का दे रखा है। इसके बाद 2017 में 1,87,200 का दे रखा है। अब बताओ 2016 में कितना दे रखा है, 2016 के अंदर है 2,53,200। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो आओ इधर। क्वेश्चन ने बोला था नंबर ऑफ ईयर परचेज 100% होगा। ठीक है भैया, समझ आ गई। और ये 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 19, 18, 17, 16। और क्या है, या तो पहले लेटेस्ट ईयर देखो कौन सा है 19, या तो यहां से लेकर यहां तक 3 सालों का एवरेज निकालो, और इसके बाद इस पूरे 4 साल का एवरेज निकालो। जिसका हायर होगा हम उसको हम एवरेज प्रॉफिट कंसीडर कर लेंगे। तो अगेन वही चीज है, इसमें से 2 बार डिवाइड करो। एक बार हम करेंगे लास्ट 3 ईयर और फिर हम करेंगे लास्ट 4 ईयर। ठीक है, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट और लास्ट 4 साल का प्रॉफिट। लास्ट के 3 साल में 2016 नहीं ले हुए, लास्ट क्या था 2019, 18, 17। तो ये आपका आ गया 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, चलो 2,88,000 प्लस 1,81,800 और 1,87,200 को डिवाइड कर दें 3 से, 3 साल का है, तो ये आ जाएगा
2,19,000। ओके, अब हम उसका करते हैं लास्ट के 4 साल। तो लास्ट के 4 सालों में 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 और चौथे साल का कितने 2,53,200। 2,53,200 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे क्योंकि 4 साल है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ गया 2,27,550। मुझे बताओ दोनों में से कौन सी फिगर ज़्यादा है, 2,19,000 या 2,27,550? सर ऑब्वियस ही बात है 2,27,550, यानी हम कौन सा एवरेज प्रॉफिट लेकर चलेंगे, लास्ट 4 ईयर वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में लिखेंगे 2,27,550 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, और जब हम 100% निकालेंगे तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। भाई इसका 100% अगर आप निकालोगे तो यही तो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास गुडविल, अब 100% का मतलब होता है 1 ईयर, समझ आई बात। तो दिस इज योर गुडविल। आई होप कि आपने इसको वीडियो को पॉज करके आराम से अभी नोट कर लिया होगा। तो बताओ यहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट समझ आया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट समझ आए। दोस्तों इसमें एक और पार्ट है जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि पुराने पापों का पश्चाताप। याद है मैंने आपको जब पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट करी थी, साफ साफ बोला था कि पुराने पापों का पश्चाताप भी इसमें किया जाता है। तो इसमें आप पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, उसके बाद ये जो टॉपिक है हमारा वो पूरी तरीके से क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। पहले बताओ इतनी चीज समझ आएगी आप लोगों को, क्लियर? तो पहले आप इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की ओर। सो गाइज अब आप क्वेश्चन की वैरायटी को चेंज करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अब जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बच्चे इसको मैक्सिमम गलत करके आते हैं, मैक्सिमम गलत करके आते हैं, यानी इसमें गलतियां तो बहुत ही ज्यादा होती हैं। इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगी। यह है पास्ट एडजस्टमेंट, पुराने पापों का पश्चाताप। हाँ, गुडविल में भी हम कई गलतियां कर देते हैं, उनको सुधारते हैं। देखो मैंने आपको अगर आपको याद हो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको साफ साफ बताया था कि प्रॉफिट हमेशा कौन सा लिया जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट लिया जाता है। अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मल चीज है तो वो क्या कर देंगे, लेस करेंगे या फिर ऐड करेंगे। देखो आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल निकालना है तो हमेशा उसके अंदर कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें से लेस कर देंगे कोई भी एबनॉर्मल इनकम हुई तो, और ऐड कर देंगे कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ तो। बस ये लॉजिक याद रखना, इससे आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। सर एक बात बताओ, आपने एबनॉर्मल इनकम माइनस क्यों करवाई? देखो दोस्तों मैंने माइनस इसलिए करवाई क्योंकि देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट? अब क्या हुआ, यहां पे मेरे पास कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और यहां पर मेरे पास कुछ ऑपरेटिंग इनकम है और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। NOI लिख दो शॉर्ट में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेट सपोज मेरे खर्चे हैं 5 लाख रुपए के, ऑपरेटिंग इनकम है 10 लाख रुपए की, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 20 लाख रुपए की। तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका 30 लाख हो गया, ये भी आपका 30 लाख हो जाएगा, तो ये आपका 25 लाख रुपीज क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इतना एग्री हो बात से? हाँ सर बिल्कुल एग्री है। मुझे एक बात बताओ, देखने वाले लोगों को क्या लग रहा है, भैया फर्म को 25 लाख रुपए का क्या हुआ है, फायदा हुआ है, 25 लाख रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन रियलिटी क्या है कि कंपनी ने अपना जो मेन काम है, अपना जो कोर बिजनेस है, उससे कितने रुपए कमाए? सिर्फ 10 लाख। हो सकता है 20 लाख रुपए की उसने लैंड बेचकर या कोई बिल्डिंग बेचकर पैसा कमा लिया हो, जो कि ओकेजनली होता है, बार बार थोड़ी होता है ये। तो ये बताओ रियलिटी के अंदर जो उसका धंधा है, उसका जो धंधा है, उस धंधे से वो कितना कमाता है? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की तो उसको इनकम होगी जो ओकेजनली होती है, कभी कभार होती है। क्या उसका मेन काम है? नहीं। मेन काम से इनकम कितनी हुई है? 10 लाख रुपए। तो हमें बोला जाता है कि आप जो पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना, तो वो गुडविल की कैलकुलेशन का निदान थोड़ा अलग बनाना। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना, आप ऑपरेटिंग इनकम लेना जो कि है 10 लाख, और आप क्या लेना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेना जो कि कितने के, 5 लाख के। तो इससे आपका नेट प्रॉफिट जो सही वाला है वो निकल गया, दैट इज 5 लाख रुपीज। गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम हम ये वाला प्रॉफिट लेंगे, ये वाला प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो अब हम बार बार पीएनएल अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, हम तो क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। वो क्या कि जो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट 25 लाख रुपए है उसको हम बोलेंगे गिवन प्रॉफिट, समझ आए?
उसमें बताओ एबनॉर्मल इनकम कितनी है, 20 लाख रुपए। ये हमारी इस 25 लाख रुपए में जुड़ा हुआ है ना, हटाने के लिए क्या करेंगे, लेस बैक करेंगे, ठीक है, यानी लेस करेंगे। तो इस 20 लाख रुपए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कोई एबनॉर्मल लॉसेस है, नहीं है, अगर होता तो ऐड कर देते। तो बताओ हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 5 लाख रुपए। और यही चीज हमने यहाँ पे की थी, मतलब वो एक फॉर्मूला होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई है कि हम कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर लेते हैं, क्यों, सॉरी लेस कर देते हैं, क्योंकि वो पहले हमने ऐड किया हुआ है। उस ऐड को हटा देना इफेक्ट को, इसलिए आप उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसीलिए एबनॉर्मल लॉस हम ऐड करते हैं, क्योंकि उसे हमने पहले माइनस किया होगा, उसे सही करने के लिए दोबारा ऐड कर दोगे, बस सीधा सा लॉजिक ये है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है कि दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस, दिव्या जो है वो ज्योति का बिजनेस परचेज करिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट शोड बाय ज्योतिष बिजनेस, प्रॉफिट जो है ज्योति के बिजनेस का वो कितना है लास्ट 3 ईयर का, वो देखो 2016-17 में 1 लाख रुपए, 2017-18 में 1,25,000 रुपए और 2018-19 में 1,12,000, और भी कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और आगे हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का निकालना है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन को ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन का रॉ डेटा आप ही के साथ लेकर आऊं जिससे अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इंप्रूव हो। आपने क्वेश्चन को पॉज करके नोट तो कर ही लिया हो, रॉ डेटा और देख लो कैसे करते हैं, ठीक है। मैं रॉ डेटा में लिख रहा हूं कि दिव्या उसका बिजनेस परचेज करिए, ये देखो 2016-17 में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपए का, चलिए ठीक है, 1 लाख रुपए का। फिर उसने कहा 2017 और 18 में जो प्रॉफिट है वो है 1,25,000 रुपए का, चलिए ठीक है। इसके बाद 2018-19 में उसका जो प्रॉफिट है वो है 1,12,000 रुपए, चलिए ठीक है, 1,12,000 रुपए। अब मुझे 1,12,500 रुपए, ध्यान देना ये तो हमारे पास गिवन प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट गिवन है। अब हो सकता है इसमें कुछ ऐड करना हो सकता है कुछ लेस करना हो, जरा पढ़ो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखना। 2016-17 में 1 लाख रुपए है, ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन का मतलब वो फायदा जो कभी कभी होता है। क्या ये मेरा मेन बिजनेस से पैसा हुआ है, नहीं नहीं, ये तो कभी कभी इनकम हुई है। तो इसका मतलब ये हमारे 1 लाख रुपए में जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है ना, कितने रुपए, 12,500 रुपए जुड़े हुए हैं ना। क्या ये चीज जोड़नी चाहिए, क्योंकि हमें तो अपने कोर बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, नहीं ये चीज तो नहीं जोड़नी चाहिए। तो जो चीज जोड़ दिया अब उसको क्या कर दो, लेस कर दो, यानी 12,500 रुपए इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 12,500 रुपए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि ये मेरे कोर बिजनेस की इनकम नहीं है, इसको हटा दो, क्योंकि पहले आपने इसे ऐड कर रखा था, अब इसको हटा दो, माइनस कर दो। एबनॉर्मल इनकम क्या होती है, माइनस होती है, राइट। दूसरा पॉइंट है 1,25,000 रुपए, यानी आप इसकी बात करें, इसके ब्रैकेट में लिखा था आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 25,000 रुपए। एक बात बताओ, हम जब नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल लॉस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस जो कभी कभी होता है वो माइनस कर दिया, ये चीज गलत है, ये चीज माइनस नहीं होती है। तो इसको माइनस अगर हमने पहले कर दिया तो सही करने के लिए क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। कितने रुपए, 25,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 25,000 रुपीज। कितना ऐड कर देंगे, 25,000 रुपीज, राइट। फिर 18-19 में क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग 12,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। एक बार बताओ, फर्म की प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, ये तो भैया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब नॉर्मल एक्सपेंस है, आपने इसको माइनस नहीं किया, साफ साफ लिखा हुआ एक्सक्लूड करके चले। एक्सक्लूड मतलब लिया ही नहीं हमने, तो ये लेना चाहिए था, हाँ ये तो लेना चाहिए था। तो अब हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 12,500 रुपए। अब जो भी प्रॉफिट हमारे पास आएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें, 1 लाख में से 12,500 जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 90,000, 87,500। इसमें इसको ऐड कर देंगे, ये आपका रहेगा 1,50,000 और इसमें से इसको लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 लाख। ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, याद रखना, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं। बताओ गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। क्या क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। ये लो एवरेज प्रॉफिट। बताओ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट
अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, परचेज मत बोलना, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब चलिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये लो 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 सालों का प्रॉफिट है, तो देखते कितना आ रहा है। 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ गया 1,12,500, 1,12,500। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट ये लिख देंगे 1,12,500 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, बताओ कितना क्वेश्चन में 2 ईयर परचेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000। बोलो आपको गुडविल समझ आया हमने कैसे निकाला। अब मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ कि हम अपने गिवन प्रॉफिट में से कोई भी एबनॉर्मल इनकम होगी उसको लेस कर देंगे और कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसको ऐड कर देंगे, बस सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर पाएं। आई होप कि आपने इस पूरे सेगमेंट को, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या करें, भरत और भूषण पार्टनर है और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपकी 3:2, ठीक है। इनकी जो प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मनु को ऐड करेंगे पार्टनरशिप में, वो भी कब, 1 अप्रैल 2019 को। और फॉलोइंग टर्म्स दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं कि मनु जो है वो 2/5 ऑफ शेयर के लिए आएगा। चलिए ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर, मतलब पिछले 3 सालों का एवरेज निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना है इसको। क्वेश्चन में हमें बोल दिया उसने कि भाई जो 2019 है, 2019 में जो आपका प्रॉफिट हुआ है, 2019 में जो आपका प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपए का, उस 30,000 रुपए में डेबिट कर दो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 रुपए। चलो इसको बाद में देखेंगे। 2018 में हमें लॉस हुआ है 80,000 रुपए का, ठीक है। और 2017 में हमें प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 रुपए का, ठीक है। और आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है गुडविल की। तो चलिए अब बात को ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने 3 सालों का प्रॉफिट यहाँ लिखा, 2019 में 30,000 का प्रॉफिट, 2018 में लॉस हुआ 80,000 रुपए, 2017 में 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और साथ में ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, 2019 में लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 रुपए। ये बताओ आग में जलने से जो लॉस हुआ है 40,000 रुपए का, ये नॉर्मल एक्सपेंस है या एबनॉर्मल एक्सपेंस है? भाई नॉर्मल वो जो मेरे डेली रूटीन में बिजनेस में होता है, जैसे चाय पानी का हो गया, कोई रॉ मटेरियल खरीदा, ये मेरा डेली रूटीन का खर्चा है, नॉर्मल एक्सपेंस है। लेकिन आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये नॉर्मल एक्सपेंस है कि नॉर्मली हर महीने हर हफ्ते होती रहती है? नहीं नहीं नहीं, ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है। इसे माइनस नहीं करने देंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है। तो एबनॉर्मल एक्सपेंस हम इस 30,000 को जब निकाला होगा तो हम नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस कर चुके होंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंस को माइनस कर चुके होंगे। सही करने के लिए इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। एबनॉर्मल एक्सपेंस बोला था ना प्लस होता है और एबनॉर्मल इनकम माइनस होती है, तो इसमें प्लस कर देंगे 40,000 रुपए, ठीक है। तो 2019 का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 70,000 रुपए, ठीक है। अब 2018 में देखो लॉस है, इसलिए मैंने माइनस में लिखा, इसलिए मैंने माइनस में 80,000 रुपए लिखा है। और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 रुपए। इसमें ना 1,10,000 रुपए वॉलंटरी कंपनसेशन के जुड़े हुए हैं। क्या मतलब इसका, कोई बंदा जब रिटायर होता है ना तो रिटायरमेंट पे पेंशन वगैरह देते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहा कि वॉलंटरी, मैं खुद चाहता हूं, अभी मेरी एज नहीं हुई बट मुझे रिटायर कर दो, मुझसे काम नहीं होता। तो हमने कहा देखो अगर तुम पूरी रिटायरमेंट लेते तो हम तुम्हें मान लो 2 लाख रुपए देते। अब तुम रिटायरमेंट से पहले रिटायर होना चाह रहे हो तो हम 2 लाख नहीं देंगे, हम तुम्हें 1,10,000 रुपए देंगे। उसने कहा ठीक है भाई 1,10,000 दे दो। तो फर्म ने 1,10,000 रुपए देने के बाद देखा तो पता लगा कि उससे क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया 80,000 रुपए का। ये बताओ ये वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या हर दिन या हर महीने होती है? नहीं, ये तो कभी कभी ओकेजनली होती है। तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है। बताओ एबनॉर्मल एक्सपेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले लेस हो चुके होते थे एक्सपेंस के नाम से। सही करने के लिए उसी माइनस की हुई चीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसमें हम प्लस कर देंगे 1,10,000 रुपए। देखो ऑलरेडी लॉस था, फिर हमने 1,10,000 ऐड कर दिया, तो अब हमें प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए का। बोलो ये चीज क्लियर है? अब बात करते हैं 2017 की। 2017 में 1,10,000 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग अ गेन ₹30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर कुछ गेन किया। ये बताओ फिक्स्ड एसेट्स बेचना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ये तो कभी कभी किया जाता है, यानी एबनॉर्मल इनकम है। ये पहले हमने क्या की होगी, प्लस। सही करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। कितने रुपए माइनस करने हैं हमें? माइनस करने हैं 30,000 रुपए।
तो हम एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे 30,000 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 80,000 रुपये। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये तो पता ही है कि भाई गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 ईयर दे रखा था। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है बताओ, 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका देगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया 60,000। अब एवरेज प्रॉफिट में लिख देंगे 60,000, इनटू में 2 करेंगे 1,20,000, गुडविल आ गया। आंसर भी देख लेते हैं। हाँ भाई 1,20,000 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात बता दो, आपके पास कोई भी बुक हो उससे मैटर नहीं करता, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, चाहे वो टीएस लेवल का हो, डीके लेवल का हो या एनसीईआरटी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्वेश्चन है, बस आपके में क्या हो, डिजिट चेंज होगा, नाम चेंज होगा, बाकी सब मैटर तो वही रहेगा। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई होंगी। भाई एक चीज़ क्लियर होती है कि कोई भी एबनॉर्मल अगर गेन होता है तो वो लेस होता है, क्योंकि पहले हम उसे ऐड कर चुके हैं। कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसे ऐड करते हैं, क्योंकि वो पहले माइनस हो चुका था। समझ आए? बस ये लॉजिक है। यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा ना, जो भी प्रॉफिट आपको गिवन होगा उसमें क्या कर दो, अपनी एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। और कोई भी एबनॉर्मल इनकम हुई है या फिर गेन हुआ है उसको क्या कर दो, लेस कर दो। तो आपकी जो इनकम आएगी दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। और हम जब भी कैलकुलेशन या एवरेज निकालते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। बस यही तो लॉजिक है। ठीक है, अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। फिलहाल मैं अभी से रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये मैंने यहाँ पर इसको रब कर दिया, ये लो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भास्कर और पिल्लाई ये दोनों पार्टनर है और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 3:2, और वो एडमिट करना चाहते हैं कनिका को। वो एडमिट करना चाहते हैं किसको, कनिका को, किसमें, पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर 1/4 शेयर। चलो ठीक है भाई, 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट करना चाहते हैं। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, कनिका ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ये बताओ गुडविल कितने सालों के लिए निकालनी है, 2 ईयर, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए, 2 हो गए। आगे लिखा हुआ है 2017 में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, 2017 में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। बताओ 2017 में फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 रुपए का हो रहा है। ब्रैकेट में कुछ लिखा है, अभी इग्नोर मारो। फिर 2018 में फर्म को लॉस हो रहा है 20,000 रुपये होगा, चलिए ठीक है। इसके बाद 2019 में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 70,000 रुपये होगा, और भी ब्रैकेट में लिखा है, अभी इतना देखो। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन में हमें 2017, 2018, 2019 ये 3 साल को प्रॉफिट दे रखा है और ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी है। आई होप कि आपने क्वेश्चन को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं। तो 2017 में लिखा था इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000 रुपए। ये बताओ अगर हम कोई भी एसेट्स बेचते हैं, क्या ये हमारा रूटीन का बिजनेस है? नहीं, ये तो ओकेजनल है। तो हमने इसे पहले क्या होगा, प्लस किया होगा, क्योंकि इससे फायदा होगा तो प्लस किया गया होगा। अब सही करने के लिए क्या करोगे, माइनस। तो हम माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा तो वो क्या किया जाएगा, देखो माइनस किया जाएगा, राइट। इसके बाद तो ये हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा बताओ, 45,000 रुपीज आ जाएगा प्रॉफिट। 2018 में लिखा हुआ था लॉस हो रहा है 20,000 रुपए, इसलिए मैंने माइनस में 20,000 रुपए लिखे हैं। और लिखा हुआ है लॉस बाई फायर 30,000 रुपए, इसमें लॉस बाई फायर जुड़ा हुआ है। ये बताओ लॉस बाई फायर एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है? नॉर्मल मतलब जो डेली रूटीन में होता है, ये तो नॉर्मल है, कभी कभार होता है। ये माइनस नहीं करने चाहिए थे, हम माइनस पहले कर चुके। सही करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैंने यहाँ भी लिखा है एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कितने रुपए ऐड करेंगे, ये है आपका 30,000 रुपए, तो हम यहाँ पर 30,000 ऐड कर देंगे। अब बताओ 20,000 का लॉस था, 30,000 और ऐड कर दिए, तो अब प्रॉफिट हो गया हमारा 10,000 रुपए का, माइनस प्लस, समझ गए। फिर थर्ड है प्रॉफिट हो रहा है 17,000 रुपए का, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम 18,000 रुपए। अब एक बताओ, इंश्योरेंस क्लेम मिला है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिला है, क्या ये पैसा डेली रूटीन में मिलता है? नहीं, ये तो कभी कभी मिलता है। ये मेरी कौन सी इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। तो पहले हमने इसे ऐड किया होगा, अब इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितने रुपए, 18,000 रुपए, तो हम लेस कर देंगे 18,000 रुपए। इसके बाद और भी लिखा हुआ है एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव 8,000 रुपए। ये बताओ डिविडेंड 8,000 रुपए की मिल रही है, डिविडेंड क्या डेली रूटीन में मिलती है? नहीं। क्या ये मेरा मेन बिजनेस इसी से होता है? नहीं। तो ये जो 8,000 रुपए हमने पहले ऐड किए होंगे, इसको अब क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पर 8,000 को लेस कर देंगे, तो अब प्रॉफिट कितना बचेगा,
तो अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 70,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे और 8,000 माइनस कर देंगे, ये आपका देगा 44,000। तो पहले साल 45, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 44,000, ये 3 सालों का हमने क्या निकाल लिया अपने पास, प्रॉफिट निकाल लिया। अब इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 45,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 44,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ गया 33,000। और हम यहाँ पर लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट में 33,000 और 2 सालों की गुडविल निकालनी थी, ये आपका आंसर आ गया 66,000। आंसर भी मैच कर लेते हैं तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। बोलो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? यहाँ से आपको नॉर्मल एबनॉर्मल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरह से क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और देखो क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गीत और मीत जो है दोनों पार्टनर है और वो एडमिट करना चाहती हैं जीत को, और उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और वो कह रहे हैं इट वाज एग्रीड दैट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, 3 सालों के लिए हमें गुडविल निकालनी है। और आगे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 सालों का हमें क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो चलिए देखते हैं 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट क्या क्या है। वो कह रहे हैं 31 मार्च 2015 को फर्म को लॉस हो रखा है 90,000 रुपए का। चलिए ठीक है, 90,000 रुपए का लॉस हो रखा है। फिर वो कह रहे हैं 31 मार्च 2016 को कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1,60,000 रुपए का। चलिए ठीक है। फिर 31 मार्च 2017 को कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख रुपए का। चलिए इसके बाद 31 मार्च 2018 को कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 65,000 रुपए का। फिर 31 मार्च 2019 को कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1,77,000 रुपीज का। राइट, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब क्वेश्चन कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म रिवील्ड दैट द फर्म हैड अ गेन ऑफ प्रॉफिट 50,000। दोस्तों क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में हटा दूंगा स्क्रीन पे से, ठीक है, तो आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म को, अब मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन को हटा देता हूँ स्क्रीन से, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से देखना, जो आपने क्वेश्चन नोट किया उसको रीड करो मेरे साथ साथ। मैंने क्या किया, 5 सालों के प्रॉफिट लिख लिए। पहले साल लॉस हो रहा है, दूसरे साल प्रॉफिट हो रहा है, तीसरे साल प्रॉफिट, चौथे साल प्रॉफिट और 5वें साल भी प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द फर्म हैड गेन 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2016। द गेन वॉज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कह रहे हैं, फर्म को 50,000 रुपए का फायदा हुआ है मशीन को बेचने से। मुझे बताओ मशीन को बेचने से जो फायदा हुआ है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल गेन है? सर एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी इस 90,000 रुपए में से हम माइनस करेंगे, और वो भी कितने रुपए हुए, 50,000 रुपए। लेकिन किस साल, 2016। तो हम 2016 में से माइनस करेंगे 50,000 रुपए। यही गलती हो जाती है, ईयर हम भूल जाते हैं। उसने माइनस करने के लिए किस में से बोला है, 2016 में से बोला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है देयर वाज एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपए इनकर्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017 बिकॉज ऑफ मशीन बिकम ऑब्सोल्यूट। हमें एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 रुपए का 2017 में। तो ये बताओ जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर 20,000 रुपए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट बोल रहा है ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 1 जुलाई 2017 अमाउंटेड टू ₹1 लाख डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। एक बात बताओ, कोई मशीन खरीदते हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? सर मशीन खरीदते हैं, मशीन की एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए, 1 लाख और 1 लाख। हमने गलती से क्या कर दिया जानते हो, हमने गलती से एंट्री कर दी रिपेयर। हमने इसको डेबिट किस में कर दिया, हमने इसको रिपेयर में डेबिट कर दिया। हमने एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो भाई गलती होगी ना। अब एक बात बताओ, हमें सही एंट्री ये करनी थी और गलती से एंट्री हमसे ये वाली हो गई। यानी हमने जब पीएनएल अकाउंट बनाया होगा तो हमने रिपेयर को क्या कर दिया, डेबिट। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। तो बताओ इससे मेरा प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया नहीं हो गया, 1 लाख से कम हो गया नहीं हो गया। इसको सही करने के लिए क्या करूंगा, ऐड करूंगा। इसको सही करने के लिए क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ये किस साल हुआ ये बताओ, उसने कहा था 1 जुलाई 2017 को। तो ये बताओ 17-18 मेरा अकाउंटिंग ईयर तो यहां पर आएगा ना, 17-18, क्योंकि 1 जुलाई डेट यहां पर लाई करेगी। तो यहां से मैं ऐड कर दूंगा 1 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि गलती से मैंने पीएनएल अकाउंट में रिपेयर को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, जबकि होना मशीन था डेबिट। तो गलती से माइनस कर दिया, उसको सही करने के लिए हमने प्लस कर दिया। अब बताओ जब हम मशीन अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना शुरू हो जाएगा,
1 जुलाई को हमने मशीन खरीदी है ना, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने। और नीचे देखो डेप्रिसिएशन का रेट भी दे रखा है कितना? 20%। कितना दे रखा है? 20% रुपीज डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है। और मेथड दे रखा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलो एक बात बताओ कि अब मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पर बात ये उठ रही है कि भाई 1 जुलाई 2017 को हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और गलती से हमने इसे रिपेयर में डाल दिया। क्योंकि रिपेयर में डाल दिया तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा, सही करने के लिए उसको हमने ऐड कर दिया 1 लाख रुपए को। अब जो मशीन खरीदी उस पर 20% से क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 20% निकालेंगे। अब बताओ कितने महीने का? 9 महीने का। तो 1 लाख पे 20% इंटू में 9/12, तो ये कितना आ जाएगा? जरा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आपका आ गया 15,000 रुपये। कितना आ गया? 15,000 रुपये। यानी कि जो डेप्रिसिएशन है 17-18 में डेप्रिसिएशन कितना लगा बताओ? 15,000 रुपये। तो ये डेप्रिसिएशन माइनस हो पाया था? नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने रिपेयर कर दिया था ना, तो रिपेयर पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं। तो हमने डेप्रिसिएशन खर्चा माइनस किया? नहीं किया। तो अब हम उसको करेंगे माइनस। माइनस 15,000 रुपये। यहाँ पे रटने वाले लोग जिन्होंने ये फॉर्मूला रट लिया था ना, नॉर्मल लॉस माइनस होगा, वो परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जो चीज मैंने गलती से माइनस कर दी थी, मैंने उसको सही करने के लिए प्लस कर दिया। और जो चीज मैंने माइनस ही नहीं की, जैसे डेप्रिसिएशन मैंने माइनस नहीं किया था, तो वो मैंने अब माइनस कर दिया। इससे मेरा सही प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। अब ये बताओ मशीन की वैल्यू कितनी बची? 85,000 रुपये। एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट कर लूँ। ये 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20% इंटू में 9 डिवाइड बाई 12। हाँ ठीक है। अब 85,000 की मशीन की वैल्यू रहेगी। WDV मेथड है, तो अब फिर से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन अब डेप्रिसिएशन कौन सी ईयर के लिए हुआ? 18-19 के लिए। कितने परसेंट? 20%। तो 85,000 का 20% 17,000 रुपये। 85,000 का 20% 17,000 रुपये। तो ये बताओ, क्या हमने 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ? नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि हमने मशीन के रिपेयर डाल दिया था ना, रिपेयर पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो हमने 2019 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया हुआ। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितने रुपए? 17,000 रुपये। तो माइनस कर देंगे 17,000 रुपये। तो बस अब हमें तो इसी से मतलब है। तो यानी कि अब हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ गया? वो तो देखो ये 90,000 का 90,000 रहेगा। ये इसमें से माइनस हो जाएगा 1,10,000। इसमें ये ऐड हो जाएगा 1,70,000। इन सब में ये चीज़ ऐड कर दो, 1,65,000 माइनस 15,000, ये आपका आ गया 1.5 लाख। इसके बाद इसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दो, 177 माइनस 17,000 रुपये। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपको कैसे पता चला डेप्रिसिएशन 2019 में माइनस नहीं किया? ऐसे पता चला क्योंकि जब उसने वो चीज़ मशीन में डाली ही नहीं तो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ ही नहीं होगा। जब हम मशीन में खर्चा डालेंगे डेप्रिसिएशन तब से चार्ज होगा, और हमने गलती से रिपेयर में डाल दिया था तो डेप्रिसिएशन तो वैसे ही नहीं चार्ज किया होगा। ऐसे पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। चलो इसको हम पूरे को रब कर देते हैं और अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो बताओ 90,000 रुपये का लॉस है, माइनस में 90,000 रुपये, प्लस 1,10,000 रुपये, प्लस 1,70,000 रुपये, प्लस 1,50,000 रुपीज़, प्लस 1,60,000 रुपीज़। इन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से। करके देखते हैं। 1,10,000 रुपये प्लस 1,70,000 रुपये प्लस 1,50,000 रुपये, 1,60,000 रुपये माइनस कर देंगे 90,000 रुपये। ये आपका आ गया 5 लाख रुपये। डिवाइड बाई 5, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपये। हम यहाँ पर 1 लाख रुपए क्या कर देंगे? एवरेज प्रॉफिट में लिख देंगे और हमारी गुडविल आ गई 3 लाख रुपीज, जो कि बिल्कुल सही है। बताओ, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप दिमाग से चलोगे ना, आपको कभी भी गलती नहीं होगी। और मैं जानता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी। सो गाइस, यहाँ पर हमने अपने पास सक्सेसफुली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, और सिंपल एवरेज में नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लिए और हमने ये पास्ट एडजस्टमेंट वाले भी क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो मैं जानता हूँ आप आसानी से आंसर दे पाओगे उसका। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगी। दोस्तों, होमवर्क आपका ये रहा। ये होमवर्क आपको पूरा कंप्लीट करके हमें नीचे दिए हुए नंबर पे करके दिखाना है। ये नीचे आपने वीडियो पॉज करके होमवर्क नोट कर लो, ये जो नंबर है इस पर आपको हमें होमवर्क भेजना ही भेजना। अगर वाकई में पढ़ना चाहते हो, टाइम पास कर रहे हो तो बात अलग, मत भेजना भाई, मत भेजना। मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। आप कर लो जो करना है, और अगर आप करोगे, ढंग से मेहनत करोगे तो आपकी सेहत पे बहुत फर्क पड़ेगा, आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में। ठीक है दोस्तों, सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप। सो गाइस, पीस आउट।